लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने घर में जाकर ये बताया कि बेटियों से मोहब्बत कैसे की जाती है, शादियां की तो ये बताया कि बीवियों को इज्जत कैसे दी जाती है, यतीमों से मिले तो बताया कि यतीमों से मोहब्बत कैसे की जाती है, हुकूमत की तो दिखाया कि हुकूमत कैसे की जाती है, जंगों पर गए तो दिखाया कि जंगों के आदाब क्या होते हैं। ये सारे कारनामे जब मैंने देखे और उनकी जिंदगी का एक वाकया मेरे सामने गुजरा तो मैं मजबूर हो गया कि उनका नाम पहले नंबर पर लिखा जाए। लोगों ने बड़ी मजमे में बड़ी मजलिस में पूछा कि विलियम एच हार्ट, सच्चाई के साथ बताओ कि वो वजह क्या थी कि तुमने पैगंबर इस्लाम का नाम पहले नंबर पे रखा। विलियम एच हार्ट ने जवाब दिया कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में एक ऐसा वाकया आया कि वो अपने साथियों के साथ कहीं बैठे हुए थे या कहीं जा रहे थे। अचानक एक शख्स रोता हुआ, आंखों में आंसू लेकर रोता हुआ दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, सरकार मेरा 8 साल का बच्चा सुबह से गुम हो गया है, सुबह से शाम हो गई है, तलाश करते परेशान हो गया, क्या बात है, मुझे मिल नहीं रहा है, आप दुआ फरमा दें तो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। बेशक बेशक। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, परेशान ना हो। और ये इतना कहना था कि तभी एक दूसरे साहबी ने आके बताया कि फला शख्स तेरा बेटा फला बाग में अपने साथियों के साथ खेल रहा है, तो उसे जाके वहां से ले आ। इतना कहना था कि वो शख्स पलटा और दौड़ के जाने लगा। मेरे आका ने उसे जाते हुए रोका कि ऐ मेरे सहाबी रुक जा, ऐ मेरे जानिसार रुक जा, तू बाग में अपने बेटे को लेने तो जा रहा है, सुबह से शाम हो गई है, तू अपने बेटे से बिछड़ा हुआ है। इस वक्त जब बाग में पहुंचे तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज मत देना, बल्कि उसे उसके नाम से पुकारना। वाह वाह वाह, क्या बात तमाम है, क्या सहाबा, बात है। तमाम सहाबी जितने भी वहां मौजूद थे सब चौंक गए कि सरकार इसकी क्या वजह है। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, तू सुबह से अपने बेटे से बिछड़ा हुआ है, इस वक्त तेरी मोहब्बतें आसमान को छू रही हैं, तू अपने बेटे को बेटा कह के पुकारेगा तो आवाज तेरे गले से नहीं तेरे दिल से आएगी, और हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी उसके साथ खेल रहा हो जिसे बाप की मोहब्बत न मिली हो। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर तेरे बेटा कहने से किसी यतीम का दिल तड़प उठा तो तेरी अब तक की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने बेटे को नाम से पुकारना, उसे बेटा कह के न पुकारना। विलियम एच हार्ट ने कहा कि ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इस्लाम के पैगंबर का नाम पहले नंबर पे रखूं। जमजमो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं साथ समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। वाह वाह वाह, क्या। या मुसलमानों ने ही अपने कलाम में उसको याद रखा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वाह वाह, बेशक। हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन ने एक शेर कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। ये तो मैंने शायरों का जिक्र किया। मेरा छोटा भाई अपूर्व यहां बैठा है, अपूर्व विक्रम शाह। वाह वाह वाह। अपूर्व को गवाह बना के एक बात कहना चाहता हूं, और नौजवानों आपको दावत देता हूं कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इसे गूगल पे सर्च करके इसे चेक जरूर कीजिएगा। यूरोप में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है जिसका नाम है विलियम एच हार्ट। विलियम एच हार्ट ने बहुत वक्त पहले एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था द 100। गूगल पे आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। विलियम एच हार्ट ने एक किताब लिखी द 100, यानी उस किताब में 100 उन बड़ी शख्सियात का जिक्र था जिन्होंने दुनिया में आने के बाद इंसानियत के लिए बड़ा काम किया हो, जिन्होंने इंसानियत पर बड़े एहसानात किए। ऐसी 100 बड़ी शख्सियात का नाम और उनके कारनामे, और उसके हिसाब से उन 100 लोगों को न सिर्फ उस किताब में इकट्ठा किया गया बल्कि उनको तरतीब भी किया गया कि किसे पहले नंबर पे रखा जाएगा और किसे 100वें नंबर पे रखा जाएगा। वाह वाह वाह। विलियम एच हार्ट यूरोप में रहने वाला है, मजहब के एतबार से क्रिश्चियन है। उसने उस किताब को जब तरतीब किया तो उन 100 बड़ी शख्सियात में
इंसानियत के लिए बड़ा काम करने वालों में उसने सबसे पहला नाम मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। 100 नाम है उसमें। वाह। विलियम एच हार्ट से उसके जानने वालों ने, उसके दोस्तों ने सवाल किया कि विलियम हार्ट, तुम क्रिश्चियन हो, तुमने अपने नबी का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है और इस्लाम के पैगंबर का नाम पहले नंबर पर लिखा है, इसकी कोई खास वजह? उसने कहा कि मैंने जब दुनिया के तमाम शख्सियतों का तज्जिया किया और उनके बारे में डिसीजन लिया, तो मैंने बगैर कोई चश्मा लगाए हुए इसका फैसला किया। मेरे नबी का काम दीन की तबलीग करने में बहुत ज्यादा रहा। एक बार मुशायरे में रात के तकरीबन 2 बजे एक पर्चा मेरे पास आया, नदीम साहब ये ऐलान कर दीजिए, बहुत जल्दी है, इमरजेंसी में ऐलान करिए। तो मैंने कहा क्या पर्चा है? देखा मैंने तो उसमें लिखा था, जमील साहब जहां कहीं भी हो फौरन अपने घर चले जाएं। उनका जवान बेटा दीवार से गिर के चोटिल हो गया है, उसको चोट लगी है, उसे फौरन अस्पताल ले जाना जरूरी है। मैंने ऐलान किया जमील साहब जहां कहीं भी हो फौरन अपने घर चले जाएं, उनका जवान बेटा दीवार से गिर गया है और उसके चोट लगी है, उसे अस्पताल ले जाएं। जब बेटे को होश आ जाए तो धीरे से उससे ये जरूर पूछें कि रात के 2 बजे दीवार पे चढ़ के कर क्या रहा था। तो ये इस तरह के मामले हमारे साथ अक्सर होते हैं, अब क्या करें। बहरहाल नंदनी आजमी को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की, हमारी बहनों बेटियों के जज्बात और एहसासात को निभाया। नंदनी जब पढ़ रही थी मैं बहुत गौर से सुन रहा था और उन्होंने कहा था कि एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी मैं सयानी हूँ। जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि एक बेटी का बाप या एक बेटी की माँ होने के जज्बात और एहसासात क्या होते हैं जब बेटी जवान हो जाए। बहरहाल नंदनी आजमी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मुशायरा थोड़ी देर एक पंडाल के नीचे बैठकर आह और वाह में वक्त गुजारने और सिर्फ ताली बजाने का काम नहीं है। मुशायरे का मकसद ये होता है कि मुशायरे में कुछ पैगामात आप तक शायरों के कलाम के साथ साथ इस तरह के पहुंच जाएं, जिनमें से किसी एक पैगाम को भी अगर आपने अपने अमल में, अपनी जिंदगी में उतार लिया तो हमारी सारी रात की मेहनत वसूल हो जाएगी और मुशायरा कमेटी की जो मोहब्बतें हैं उन्हें भी एक मंजिल और एक राह मिल जाएगी। इसी कोशिश में हम ये सारी बातचीत आपसे करते हैं। अगले शायर से मुलाकात कराना चाहता ये हूं कि थोड़ी देर और माहौल को संजीदा रखा जाए, उसके बाद माहौल को बिगाड़ने के लिए मेरे पास बिहारी लाल अंबर हैं। तो हाँ, अब ये अभी रुकिए, मैं जरा सा रुकिए। असल में बिहारी लाल अंबर का जहां तक मामला है, भाई साहब आप एक बात समझ लीजिए कि जितना इन्हें अपने बालों को संवारने में वक्त लगता है, अभी तो उतना वक्त भी इन्हें डाइस पर आए हुए नहीं हुआ है। थोड़ा सा इन्हें दम लेने दीजिए, उसके बाद इनकी नाक में दम करना मेरा काम है। तो अभी जरा सा इनके लिए आप रुक जाएं। मैं एक बात अर्ज करता हूं कि मेरे जितने भी शायर और शायरात हैं, जितने भी साथी हैं, ये आपकी खिदमत में यके बाद दीगरे आ रहे हैं और आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। मुशायरा कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहता ये हूँ कि थोड़ी देर और हम संजीदा रहें। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हजरात गिरामी, जब जब आवाजों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं या नस्लों को कत्ल करने की साजिशें होती हैं, तब तब आवाजों को कत्ल करने की कोशिशें पहले की जाती हैं। ऐसे मुश्किल दौर में आपके जज्बात और एहसासात को समझना और उन्हें शायरी बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देना, ये हम शायरों की जिम्मेदारी है और इसका काम